हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्वो XC40 रिचार्ज के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is a one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आई मीन सीरियसली मैन, व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो आगे ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस रिकमेंड करेंगे। सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ ए टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सो एज ऑलवेज ये इस चैनल पर एक ट्रेडिशन सा बनता जा रहा है एंड आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट टू। तो लाइक आई सेड, एज ऑलवेज मैं एकदम शॉर्ट में आपको वॉल्वो के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, लाइक इस कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी एंड वेयर दे स्टैंड नाउ। और उसके साथ ही मैं इस कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में और उनके विजन के बारे में जानकारी दूंगा। सो अगर आप में से कोई इस पार्ट को स्किप करना चाहता है एंड जस्ट वांट टू नो अबाउट द XC40 रिचार्ज, तो हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में एक टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। अभी आपको स्क्रीन पर एक टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, तो आप वहां से इस वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Volvo is a Swedish multinational manufacturing corporation headquartered in Gothenburg. It was founded back in 1927 और इस कंपनी ने अलग अलग सेक्टर्स में अपना पैर जमा लिया था, like making commercial vehicles including trucks and buses, making marine and industrial machines, customer financing, insurance and much more. इस कंपनी ने 1927 में अपनी पहली प्रोडक्शन रेडी कार को लॉन्च किया था, जिसका नाम था वॉल्वो OV4। और शुरुआत के दिनों में वॉल्वो ने इस गाड़ी के सिर्फ 280 यूनिट्स बनाए थे, जो अराउंड एक साल में पूरे बिक गए थे। फिर 1928 में उन्होंने पहला ट्रक, जिसे सीरीज 1 ऐसा नाम दिया गया था, उसे उतार दिया और 1934 में उनकी पहली बस, जिसे B1 इस नाम से जाना जाता है, उसे यूरोपियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कंपनी ने मरीन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मशीन्स जैसे सेक्टर्स में भी बहुत काम किया था। मैं उन सब डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड विल डायरेक्टली जंप टू 1999, जब फोर्ड मोटर्स ने वॉल्वो को एक्वायर कर लिया। और फिर 2010 में एक चाइनीज ऑटोमेकर गिली मोटर्स ने वॉल्वो को एक्वायर कर लिया, जो इस वक्त वॉल्वो की पेरेंट कंपनी है। अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो वॉल्वो ने 2020 में डेमलर के साथ मिलकर उनके ही फ्यूल सेल बिजनेस को एक्वायर करने का डिसीजन लिया था। और अगर ईवीज की बात करें तो उन्होंने इस वक्त अपने लाइनअप में मौजूद गाड़ियों को एक एक करके इलेक्ट्रीफाई करना शुरू कर दिया है एंड XC40 रिचार्ज इज वन ऑफ देम। उसके साथ ही अगर आपने पोलस्टार इस नाम को सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो कंपनी एक्चुअली वॉल्वो का ही सब ब्रांड है और पोलस्टार इस वक्त टेस्ला के कंपटीशन में गाड़ियों को उतारने में लगा हुआ है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। और अब हम वॉल्वो XC40 रिचार्ज के बारे में बात करते हैं।
और मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में किस तरह के फीचर्स ऑफर किए जाते हैं और जब ये इंडिया में लॉन्च होगी तो इसे हम कौन सी कैटेगरी और किस प्राइस सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So Volvo XC40 Recharge, like the name suggests, is an electric version of Volvo's ICE version of XC40। यानी इस गाड़ी के डायमेंशंस और फिजिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और अगर लुक्स की बात करें तो उस डिपार्टमेंट में भी हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। Volvo XC40 Recharge gets the same wraparound headlights जिसमें Y-shaped LED DRLs को स्मूथली फिट किया गया है, जिसे Volvo थॉर्स हैमर्स हेडलाइट्स इस नाम से सेल करती है। एंड देयर आर LED प्रोजेक्टर सिटिंग बोथ अबव एंड बिलो दिस LED DRLs। इन हेडलैम्प्स के बीच में हमें देखने को मिलता है Volvo का आइकॉनिक ग्रिल which is closed in this car, but Volvo has retained that same shape we get to see on all Volvo cars। फिर इन हेडलैम्प्स के ठीक नीचे हमें दो फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं एंड देयर आर एयर वेंट्स ऑन द बॉटम ऑफ द ग्रिल that look kinda sporty when looked from the front। Volvo XC40 Recharge has that typical compact SUV-ish look to it और मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये एक अच्छा लुक प्रदान करती है। इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में इतना कुछ नोटिसेबल नहीं है अदर दैन द राइजिंग विंडो लाइन इन द रियर विंडो और इस गाड़ी में 20 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं एंड दे लुक वेरी प्रीमियम। Volvo XC40 Recharge का रियर भी काफ़ी हद तक XC40 के ICE वर्जन से मेल खाता है। It has the same wavy shape on the tailgate and the tail lights are L-shaped that are again wrapped around the rear and sides of this car। इस गाड़ी के फ्यूल फिलर की जगह पर हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और इसके टेलगेट के ऊपर हमें एक स्पॉइलर देखने को मिलता है that just completes the sporty look of this EV। So enough with the exterior styling. Now let's talk about the interior of the Volvo XC40 Recharge। इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें प्रीमियम मटेरियल्स का यूज देखने को मिलता है और इसके सीट्स और डैशबोर्ड में हमें हाई क्वालिटी नापा लेदर देखने को मिलता है जो शायद इंडियन वर्जन में हमें देखने को ना मिले, बट we'll know that when the XC40 Recharge gets launched in India। Other than that, the seats get 8-way power adjustment, 4-way power lumbar support, जिससे इस गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस और भी कंफी बन जाएगा। Volvo XC40 Recharge में एक 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है और एक ड्राइवर्स डिस्प्ले हमें स्टीयरिंग व्हील के पीछे देखने को मिलता है जो स्पीड, रेंज और नेविगेशन भी फुल स्क्रीन में डिस्प्ले करता है। इस गाड़ी के सेंटर कंसोल में एक ड्राइव सेलेक्टर दिया गया है जो इस गाड़ी के अलग अलग ड्राइव मोड्स के बीच में सिलेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। The AC vents on the dashboard are vertical and the overall look of this car is kinda minimalist, which is not a bad thing in my opinion, and the cabin feels very plush and practical। इस गाड़ी में 13 स्पीकर का Harman Kardon ऑडियो सिस्टम देखने को मिलता है and I'm sure it will make driving this car a delightful experience। So now that I've covered the interior bits of this EV, let's talk about the performance, range and all the variants on offer। तो Volvo XC40 Recharge में हमें ड्यूअल मोटर सेटअप देखने को मिलता है that produces 408 horsepower and 660 Newton meters of torque। इस गाड़ी में thankfully एक ही वेरिएंट ऑफर किया गया है which makes my job easier। और इस गाड़ी को 0 to 100 kmph का एक्सेलरेशन अचीव करने में सिर्फ 4.3 सेकेंड्स लगते हैं। आई मीन दिस इज अ स्पोर्ट्स कार टेरिटरी, ओके, एंड बिलीव मी ये एक बहुत ही फास्ट एक्सेलरेशन टाइमिंग है। इस गाड़ी में 78 kWh की ट्विन बैटरी सिस्टम दी गई है जो इस गाड़ी को अप्रोक्सीमेटली 420 किलोमीटर की क्लेम रेंज ऑफर करती है।
So this car actually sounds like a proper performance SUV that can take you from A to B while offering a lot of fun to the driver. Now let's get to the real deal और इस गाड़ी को ओन करने के लिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ सकता है और ये गाड़ी कब तक हमें इंडियन रोड्स पर देखने को मिल सकती है, उस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. So Volvo XC40 Recharge was actually supposed to hit Indian shores sometime between June 2021 to October 2021. लेकिन शायद इस वक्त दुनिया भर में चल रहे रिस्ट्रिक्शंस को देखकर वॉल्वो ने इस लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल यानी 2022 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में वॉल्वो इस गाड़ी को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि वॉल्वो XC40 रिचार्ज को 50 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में प्राइस किया जा सकता है. एंड अगेन दीज आर जस्ट स्पेकुलेशंस. इन प्राइसेस को वॉल्वो ने अनाउंस नहीं किया है और एक्चुअल प्राइसिंग क्या होगी ये तो हमें इस कार के लॉन्च पर ही पता चल जाएगा. सो इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आपके वॉल्वो XC40 रिचार्ज के बारे में क्या ओपिनियंस है और क्या आप इस ईवी को खरीदने की सोच रहे हैं या फिर इसे कंसिडर करने वाले हैं? मुझे आपकी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं. बाकी अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो. एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, do consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड.